बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के युवा सदस्य और जिला व्यापार मंडल के जिला महामंत्री आरिफ हबीब साहब से। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। हाँ, तो आरिफ साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की विधानसभा में मौजूदा स्थिति को लेकर आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेने की अखिलेश यादव जी ने पूरी कोशिश की। पिछले लोकसभा 2014 से पहले से भारतीय जनता पार्टी और उनको पोषने वाले आनुषंगिक संगठनों ने इस तरह का माहौल बनाया कि मुसलमान राजनीति में अछूत हो गए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ओबीसी समाज को और अन्य समाज को जोड़ने के लिए मुसलमानों को बैकफुट पर रखा। अच्छा। कि मुसलमानों के रिएक्शन से ओबीसी समाज हमारे साथ नहीं आए और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी मुसलमानों को बैकफुट पर रखकर। अच्छा। मुसलमान ये भी बर्दाश्त करता चला गया कि एक सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग भी बन जाएगी और पार्टी की सरकार भी बन जाएगी तो जनहित के काम होंगे। लेकिन अखिलेश यादव का वो भरोसा 2022 के विधानसभा के चुनाव में टूट गया और वो सारी मेहनत बेकार हो गई। कोई भी जात वो अखिलेश यादव जी के साथ उनके नेतृत्व में आस्था जताते हुए नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने हमेशा से बढ़ चढ़ करके अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन अब ये है कि अखिलेश यादव जी, जैसे आजम खान साहब का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, या फिर इस तरीके से मुस्लिम मसाइल है, जाने अनजाने न जाने क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, जिस पे मुस्लिम समाज में हम लोगों को बहुत ही सुनना पड़ रहा है कि आपके नेता अखिलेश यादव जी बोल क्यों नहीं रहे। आज इसी परिस्थितियों में मुसलमान लीडर जो समाजवादी पार्टी के हैं वो अपनी कौम का सामना नहीं कर पा रहे। यानी कि वो बेबस महसूस कर रहे हैं वो अपने आप को असहाय और बेबस महसूस कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल क्रिएट कर दिया है, उस क्रिएट में मुसलमानों की तरफ बोलें तो ओबीसी समाज को छोड़ें, ओबीसी समाज को लें तो मुसलमानों की तरफ से न बोलेंगे तो मुसलमान भी सवाल करेगा, इसलिए वो असहाय है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ देना चाहिए और शुद्ध तौर पर सेकुलरिज्म और समाजवाद की राजनीति करना चाहिए? समाजवादी पार्टी संघर्षों की पहचान है। अभी नेताजी का बयान भी आया है कि संघर्षों के कोख से समाजवादी पार्टी ने जन्म लिया है और संघर्ष ही हमारी पहचान है। अखिलेश यादव जी को सेकुलरिज्म के पथ पर चल करके राजनीति में शुचिता और सामाजिक मूल्यों को लेकर के चलना पड़ेगा। अब वो धर्म, किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी जात की बात हो, उनको अगर कोई शोषित होता है तो खुल करके उनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो। जैसे कि हमने देखा बंगाल में ममता बनर्जी जी ने बड़ी मजबूती से अपने लोगों के लिए बात किया और उसी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मजबूती से शिकस्त भी दिया। और मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी जब इस रास्ते पर चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर शिकस्त। क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी इस वक्त सिर्फ एयर कंडीशन की राजनीति कर रहे हैं और ज़्यादातर वो ट्विटर और सोशल मीडिया के भरोसे पड़े रहते हैं? देखिए, वो भी एक अंग है राजनीति में। सोशल मीडिया से ही केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए और पंजाब में भी सरकार बना ली। सोशल मीडिया से ही मिस्र की भी वो आंदोलन हुआ था। सोशल मीडिया से ही अभी आपने देखा अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था। तो सोशल मीडिया भी एक अंग है, वो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा सड़क पर भी उतरना, ज़मीनी संघर्ष, जैसे वो पहले साइकिल यात्रा करते थे या लोहिया वाहिनी और तमाम उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग धरना प्रदर्शन और जनता के मुद्दे पे सड़क पर होते थे, फिर से उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की पहचान है। ठीक ठीक।
हाँ, तो अभी हाल में विधान परिषद का जो रिज़ल्ट आया है वो तो बड़ा मायूसकुन है। इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, उससे कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो सत्ता का चुनाव होता है और धन बल बाहुबल के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता है। तो जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जनतंत्र और लोकतंत्र वाकई में राज कानून को लेकर के चलेगा, तो इस तरह से धन बल और बाहुबल जो है वो गायब अच्छा, हो एक जाएगा। खबर और आ रही है अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज़म खां साहब के जो मीडिया प्रभारी हैं फसाहत हुसैन शानू, उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि आज़म खां साहब को नेता प्रतिपक्ष की सीट भी अखिलेश यादव ने देने से इनकार किया, जबकि मुस्लिम समाज ने 75-80% मुसलमानों को वोट दिया। तो क्या ये उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? बिल्कुल है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है। 45 साल आज़म खां साहब ने समाजवादी पार्टी को सीखने में अपना खून पसीना बहाया है। मुसलमानों ने बल वोटिंग किया है हमेशा। 2012 में जब सरकार बनी तो मायावती जी ने कह दिया 100% मुसलमानों ने वोट देके अखिलेश यादव की सरकार बनाई है। तो उस आधार पर हमको हमारा हक चाहिए और उस अधिकार में आज़म खान साहब मोस्ट सीनियर लीडर हैं, तो उनको नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए। तब भले ही अखिलेश यादव जी विधानमंडल दल के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, तो उनको अखिलेश आज़म खान साहब को बनाना चाहिए। फसाहत अली खान शानू साहब की 90% बातों से मैं अपनी सहमति जताता हूँ। अच्छा, एक उड़ती-उड़ती खबर ये भी आ रही है, ये आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से आज़म खां साहब के ग्रुप में नाराज़गी है, तो क्या ये वो पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं और तमाम मुस्लिम विधायक जो समाजवादी पार्टी में हैं, उनके साथ जा सकते हैं? आज़म खान साहब ने कभी बुज़दिली का काम नहीं किया है। आज़म खान साहब हमेशा संघर्षों से लड़ते चले आए हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। वो ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन जो मुस्लिम आवाम की नुमाइंदगी की बात है, उनके मसले पर बोलने की बात है, वो ज़रूर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि ईद के बाद हम सभी मुद्दों पर समीक्षा करेंगे और उसके बाद नए तरीके से समाजवादी पार्टी की राजनीति हम शुरू करेंगे। तो हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में वो हर मसाइल पर बोलेंगे, चाहे वह मुस्लिम का मसाइल हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो। अभी रामनवमी के अवसर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह में जो घटनाएं घटी हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तानाशाही का राज चल रहा है और 85 से 90 मुसलमानों के घर और दुकान ध्वस्त कर दिए गए, तो क्या ये इजरायली पैटर्न पर काम हो रहा है और इस पर जो है हमारी विपक्षी पार्टियां खामोशी क्यों अख्तियार किए और ख़ासकर समाजवादी पार्टी जिसको कि मुसलमान अपनी पार्टी समझते हैं, उसका नेतृत्व खामोश क्यों है? यही तो दुख है कि जहाँ भी जुल्म होता है, विपक्ष वहाँ पर मजबूत भूमिका निभा पाने में अक्षम है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो सत्ता पक्ष ऐसे गैर कानूनी काम न करता। धन्यवाद।